गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th चैप्टर हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे, जहां हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है आप सभी आई होप कि जान चुके होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें होती है। एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। और उसके बाद आप सभी ने आयोटा के बारे में पढ़ चुके हैं कि आयोटा, व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज -√1। -1 रूट जो है आपका, दैट इज कॉल्ड एज ए आयोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्ग्यूमेंट्स एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक आपने जो पढ़ा है कंजुगेट पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर। क्या पढ़ चुके हैं? कंजुगेट। नेक्स्ट आप पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और आप क्या पढ़ चुके हैं? मॉडुलस। क्या पढ़ चुके हैं? मॉडुलस। मॉडुलस हमारा आज भी इस टॉपिक के अंदर रहेगा कि व्हाट इज मॉडुलस और कैसे काम आएगा। ये दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंजुगेट क्या होता है? जब हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेट। एंड व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हम रैशनलाइजेशन करके किसी भी नंबर का निकालते हैं। और थर्ड वन जो है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस किसी भी नंबर का हमने क्या निकाला था? जेड मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² रूट। आज भी ये यूज होगा। आज क्या यूज होगा? जो जेड मॉडुलस है इसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल r लिखेंगे। ये जो स्मॉल r आपको नज़र आ रहा है, दिस स्मॉल r इज मॉडुलस। यहाँ इस स्मॉल r की जो प्रेजेंटेशन है वो क्या रहेगी? ये क्या है? मॉडुलस। यानी कि यहाँ हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? आपको मॉडुलस की वैल्यू आपको पुट करनी है। ओके, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्ग्यूमेंट्स एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आर्ग्यूमेंट क्या है? ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी हुई है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। पोलर फॉर्म आपका क्या होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? दैट इज r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट इज z इज इक्वल टू, पोलर फॉर्म कैसे? ये आपकी जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। पोलर फॉर्म के अंदर जहाँ थीटा इंक्लूड होगा, पोलर फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे? पोलर फॉर्म के अंदर आपको अगर लिखना है किसी भी नंबर को, तो आपको पोलर फॉर्म उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? r इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म एंड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स थीटा। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। फिर मैं आपको मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी जानते हैं, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि आपके टोटल 6 रेशियो होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट। आप क्वाड्रेंट के बारे में भी जानते हैं भी, किसी भी प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, अब जैसे हम पढ़ चुके थे पहले भी कि अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो जिसके दोनों प्लस के पॉइंट होंगे वो यहाँ होगा, जिसका एक प्लस एक माइनस होगा वो कहाँ होगा, एक माइनस एक प्लस होगा वो कहाँ होगा, और जिसके दोनों पॉइंट माइनस के होंगे वो कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी आपको ये पता करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल की, यहाँ 0 से 90 डिग्री एंगल है, तब क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सभी के सभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जो आपने 0 से 90 डिग्री तक पढ़ी थी। वहाँ आपने ध्यान दिया होगा कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी। मीन्स 0 से लेकर 90 तक सभी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है? साइन और कोसिकेंट।
यानी कि 90 से लेके 180 तक। देखो 90 तक सभी पॉजिटिव हैं, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में क्या है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। बाकी सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं 180 से लेके और आपका 270 तक, 270 डिग्री जो है, जिसको हम 3π/2 कहते हैं। 270 क्या कहते हैं, 3π/2। आप पाई की वैल्यू 180 रखिए, 180 डिवाइड बाई 2 90, 90 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 270। इसके बीच में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 और कोट क्या रहते हैं आपके पॉजिटिव रहते हैं। 10 और कोट क्या रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी क्या रहेंगे नेगेटिव। और इसी तरह से लास्ट 270 से लेकर 360 तक क्या होता है कोस और सीकेंट। ये डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। वैसे हमें इससे पहले करना चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसको याद कैसे रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कैसे याद रखना है आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टी मीन्स 10 और उसका रेसिप्रोकल कोट, सी मीन्स कोस थीटा और सीकेंट थीटा। अब कैसे है ये देखो, अगर मैं ये कहूँ कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तब यहाँ काम आते हैं क्वाड्रेंट। साइन 135 यानी कि 90 + 45, 90 + 45 कहाँ जाएगा 90 तक। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, 90 प्लस कुछ हुआ तो कहाँ चला गया सेकंड में। और सेकंड में साइन और कोसिकेंट क्या है पॉजिटिव है। अगर मैं ये कहूँ कि कोस 135 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर विल बी नेगेटिव, बिकॉज यहाँ सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो ये क्वाड्रेंट का जो है ये आपको ज़रूरी है इसके बारे में। अभी यहाँ सिर्फ हमने ब्रीफिंग दिया है, डिटेल डिस्कशन जो है वो हम जब ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद कोशिश करेंगे, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करें हम ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करें, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आपका, कि हमें किसी भी नंबर का मॉडुलस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है, एंड देन हाउ टू फाइंड पोलर फॉर्म। हम एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। z इज इक्वल टू 1 + i√3। तो ये क्या है आपका x + i/y। इसके हम कंपेयर करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है आपकी √3 है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे। r मैंने बताया था क्या है आपका मॉडुलस है। मॉडुलस है यानी कि x² + y²। x यानी कि 1² + y² √3²। 1² क्या हो जाएगा आपका 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 4 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा आपका 2। मॉडुलस आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव कंसीडर उसको नहीं करना है, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी 2। अब इस क्वेश्चन में हम कंप्लीट 3 चीज़ें निकालने वाले थे। मॉडुलस जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद हम निकालने वाले हैं आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद हम निकालने वाले हैं इसका पोलर फॉर्म। एक ही क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी आपकी। मैं क्या करके इसमें आपको डिटेल में बताता चलूँगा। तो आर्ग्यूमेंट मॉडुलस हमने निकाल लिया, r इज इक्वल टू 2। मॉडुलस क्या आ गया हमारा 2 आ गया। आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है थीटा। ये जो थीटा लिखा गया है x इज इक्वल टू r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इस थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बी आर्ग्यूमेंट। वो क्या होगा आर्ग्यूमेंट। वो कैसे निकालना है, देखो x की वैल्यू क्या थी हमारी 1 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमारी 2 कोस थीटा। 2 को इधर ले आइए, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2। सेकेंडली बात करते हैं इधर y की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये डिवाइड में आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। अब यहाँ तक हर कोई बच्चा सॉल्व कर लेता है। इसके बाद थोड़ी सी माइनर कन्फ्यूजन होती है, वो बहुत आसानी से दूर कर देता हूँ। कैसे है देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों पॉजिटिव है।
साइन और कोस दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, यहाँ मैंने लिखा था ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है, अब हमें ये पता लग जाएगा दोनों पॉजिटिव है, साइन भी और कोस भी। अब दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से लेके 90 के बीच में। अब आप इनकी वैल्यू लिखिए। कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? 1/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी है आपको। किसकी लिखनी है? फर्स्ट की। 0 से लेकर 90 के बीच में कोस की वैल्यू होती है आपकी कितने डिग्री की? कोस की वैल्यू होती है, ये देखिए 60 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है, जिसको हम लिखते हैं π/3, 60 डिग्री को। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। पाई मीन्स 180 होता है, 180 डिवाइड बाय 360। और ये भी ध्यान रखिए, जो थीटा हम लिखते हैं आर्गूमेंट, वो हमेशा किस में लिखते हैं? पाई की फॉर्म में। पाई की फॉर्म को हम बोलते हैं रेडियन फॉर्म बोलते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री की एक टर्म है, क्या बोलते हैं? रेडियन फॉर्म। तो π/3। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में √3/2, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होती है, तो 60 डिग्री पे π/3, यानी कि ये और ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? π/3, यानी कि थीटा इज π/3। तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या आ गया? π/3। अब बच गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बहुत आसान है। पोलर फॉर्म सिर्फ आपको आंसर लिखना है। अब पोलर फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था? पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z = r की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की? 2। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई? π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये आपकी क्या हो जाएगी? पोलर फॉर्म। क्या हो जाएगी? पोलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कि सबसे पहले मॉडुलस जब निकालना है, एक्सरसाइज की हम बात करें 11.2 की, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन से आप खुद ट्राई कीजिएगा, और बाकी उसको जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट होमवर्क के तौर पे आपको भेज देंगे। मॉडुलस कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है। x² + y²। x क्या होता है? जो रियल पार्ट है। y क्या होता है? जो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करना है? x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। x की वैल्यू यहाँ से cos थीटा, यहाँ तक आप कर लेंगे। इसके बाद देखना है कि ये दोनों क्या है। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अभी ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये मैं आपको करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन भी आएंगे वो भी करवा देंगे साथ के साथ आपको बाद में। तो वहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? π/3, 60 डिग्री हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, 0 से लेके 90 के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट, और पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आपका है जो टॉपिक था, पोलर फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सिंपल है। इससे कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे, हम कोशिश करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में उनको साथ के साथ डालें। तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और इस तरह के जो क्वेश्चंस और हैं उनको भी आप ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।